ओकाड़ा नवाही गांव 71L में बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती की कोशिश। 7 साल बच्ची आमना घर के दरवाजे पर खड़ी थी। मुलजिम नदीम बच्ची को बरगला कर अपने घर ले गया और वहां मुबैना ज्यादती की कोशिश करने लगा। बच्ची के शोर वाविला करने पर लोग इकट्ठे हो गए तो मुलजिम मौका से फरार हो गया। थाना सदर पुलिस ने मुलजिम नदीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। शिकारपुर पानी की कमी और पानी की चोरी के खिलाफ पीपी जिला जनरल सेक्रेटरी जुल्फिकार कमारियों की रहनुमाई में भैया हाउस से शिकारपुर प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनों और शहरियों ने शिरकत की। एहलकारान की वेलफेयर का सिलसिला जारी। डीपीओ उमर सईद मलिक की तरफ से अफसरान और जवानों की वेलफेयर के लिए अच्छा इकदाम। जहेज फंड और पुलिस एहलकारान के लवाहिकीन को माली इमदाद की मद में मुबलिक 3,46,000 से जायद रकम के चेक पुलिस जवानों और पुलिस के लवाहिकीन में तकसीम किए गए। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक ने जहेज फंड और माली इमदाद की मद में चेक तकसीम किए। इस मौका पर डीपीओ डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक का कहना था कि पुलिस के अफसरान और जवानों की वेलफेयर और देखभाल के लिए कोई कसर न छोड़ी जाएगी। डेरा गाजी खान रीजनल पुलिस ऑफिसर DIG मोहम्मद फैसल राना ने कहा है कि कच्चे के इलाके में अगवाकारों के खिलाफ ऑपरेशन और हिकमत अमली के बैकुत इस्तेमाल से मगवी पुलिस एहलकारान का बाजियाब होना तारीखी कामयाबी है। इससे कानून पसंद के हौसले बुलंद जबकि कानून शिकन हौसला शिकन भी हो गए हैं। जिन अफसरान और एहलकारों ने इस ऑपरेशन में अपनी जानों की परवाह न करते हुए हिस्सा लिया और नताइज दिए, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। ऐसे एहलकार ही महकमा का सरमाया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कच्चे के इलाके से अगवा किए गए 2 पुलिस एहलकारान की बाहिफाजत बाजियाबी के बाद ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों में इनामात तकसीम करते हुए किया। ये तकरीब डीपीओ ऑफिस राजनपुर में मुनक्किद हुई थी। RPO फैसल राना ने कहा कि अगवाकारों के खिलाफ इस ऑपरेशन में पुलिस को रियासत ने तमाम वसाइल मुहैया किए। रीजनल कमांडर की हैसियत से मुझे इस ऑपरेशन की निगरानी करके इस हवाले से भी खुशी हुई कि यहाँ पर फैसल गुलजार जैसे बाहिम्मत DPO और फर्ज शनास पुलिस अफसरान और एहलकार मौजूद हैं, जो मादरे वतन में कानून की हुक्मरानी और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों पर भी खेल सकते हैं। RPO ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान के लम्हात मेरी सर्विस की ऐसी यादगार हैं जिसे मैं हमेशा फर्ज शनास पुलिस एहलकारों और अफसरान के साथ हमेशा याद रखूंगा। RPO फैसल राना ने DPO फैसल गुलजार, SHOs इंस्पेक्टर इफ्तिखार कुरैशी, इसहाक जान, मुनीर चांडिया, इंचार्ज CIA अख्तर बजियानी, सब इंस्पेक्टर इमरान जमील, इंचार्ज एलिट जहीर अब्बास समेत दीगर एहलकारों को नकद इनामात और सर्टिफिकेट दिए। RPO फैसल राना ने अपने PRO मैसी उल्लाह को भी शाबाश देते हुए मीडिया को बर वक्त और परफेक्ट इतलात की फ्राहमी पर उसकी तारीफ की। DPO राजनपुर के PRO कलीम कुरैशी को भी इनाम दिया गया। तकरीब में एहलकारों और अफसरान ने RPO फैसल राना से मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। एहलकारों और अफसरान ने RPO फैसल राना के साथ सेल्फियां बनवाई। नवाही इलाके चौक मरले में डाकू राज। डाकू सरे शाम ही अंधेरी शुरू होते ही मोहम्मद परवेज के घर दाखिल। परवेज और अहले खाना को एक कमरे में बंद करके रात 2 बजे तक वारदात करते रहे। परवेज दूध का काम करता है और कल शाम को ही 1,50,000 रुपए लेकर घर आया था। घर में मौजूद 3 तोला तलाई जेवरात, मोबाइल फोन और दूसरी कीमती अशिया भी लूट कर ले गए। डाकुओं की तादाद 5 और नुकसान का अंदाजा 6 लाख तक बताया जा रहा है। पुलिस थाना कबूला अभी तक मौका पर नहीं पहुँच सकी। सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से मेहर प्रेस क्लब के सामने अब्दुल हादी महसर, माजिद महसर और उसके खानदान के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर करने के खिलाफ सख्त एहतजाज। सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से अब्दुल हादी महसर, माजिद महसर के खिलाफ झूठे मुकदमा दायर करने के खिलाफ सिकंदर सोढर, डॉक्टर बरकत जतोई, हमीद सोमरू, अब्दुल हादी महसर, हाजी खान मारफानी, माजिद महसर और दीगर की रहनुमाई में सख्त गर्मी में 15 किलोमीटर पैदल मार्च करके सख्त एहतजाज किया गया। एहतजाजी रैली से खिताब करते रहनुमाओं ने कहा कि गाँव पोरू वाचू के बाअसर अफराद ने खुद कब्रिस्तान और स्कूल पर कब्जा कर रखा है और झूठे मुकदमे हमारे कारकुनों के ऊपर किए जा रहे हैं, जिसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हमारे कारकुनान और उनके खानदान के खिलाफ झूठे मुकदमा दायर करने का सिलसिला बंद किया जाए और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब्दुल हादी महसर और माजिद महसर के खानदान ने स्कूल के लिए जमीन दी है, जिस पर बाअसर अफराद ने कब्जा कर लिया है। एहतजाज के शुरा ने आला हुकाम DC दादू और SSP दादू से मुतालबा किया है कि वक्त मुकर्रर करके ज़मीन खान जायजा लें और शफाफ इंक्वायरी करके हमारे कारकुनों के ऊपर दायर झूठे मुकदमा जल्द अज जल्द किए जाएं।
साहिवाल नवाही गांव 69-4R की रिहायशी शमा बीबी के घर पर बाअसर अफराद शुएब और रमजान का धावा। शमा बीबी बच्चों और उसके खावंद पर बहीमाना तशद्दुद, इसके अलावा घर पर भी कब्जा कर रखा है। मुतासिरा खानदान की इंसाफ के लिए दुहाइयां। तफसीलात के मुताबिक साहिवाल के नवाही गांव 69-4R की रिहायशी शमा बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरी 4 बेटियां हैं, मेरा खावंद सीधा साधा इंसान है। कुछ रोज पहले अल्लाह दिता शुएब, रमजान, बिक्की, रियाज ने माहीवाल उर्फ चन्नी जो के रिटायर्ड पुलिस मुलाजिम हैं, ओसी की इमा पर इन तमाम अफराद ने मेरे घर पर कब्जा कर रखा है। इसके अलावा हर रोज मेरे बच्चों और खावंद पर तशद्दुद भी करते हैं। अपने घरों का पानी भी हमारे घर की तरफ छोड़ देते हैं, जिससे हमें गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मजीद शमा बीबी ने कहा, ये तमाम लोग चोरी और डकैती जैसे संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता हैं और हर वक्त अपने हाथों में असलहा को लहराते हुए इलाके में खौफ व हरास फैलाते हैं। इन बाअसर अफराद के खिलाफ मुतादिद बार थाने में दरख्वास्तें भी गुजारी हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और RPO DPO साहिवाल से अपील है कि इन बाअसर मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए। मेरा नाम जी मुमताज़ है, 69 ਚੱਕ ਦਾ ਰਸ਼ੀ ਹਾਂ। इतों बाहर निकलना रियाज, अल्लाह दिता शुएब, वालिद बग्गी बाहर निकलना उसे पिस्तौल दी धमकियां दे के मैनू फाड़ लेंदे ते मारदे कुटदे। मेरी अपील है DPO साहब मेरी सुनी जाए। मेरा नाम शमा बीबी 69-4R ਦੀ ਰਸ਼ੀ। ਸਾਡੇ ਆਤਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ੁਏਬ, ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਗੀ, ਰਿਆਜ਼, रमज़ान, लियाकत जे बाहर निकलदा ते मेरे बंदे कोल पैसे होंदे ओह भी खो लेंदे, मोबाइल भी खो लियाने, पिस्तौलां दी धमकियां देंदे, नांदे कोल नजायज़ असला है। मैं DPO साहब पेश होई हाँ, पुलिस वाले ने पेश होई हाँ, मेरी कोई मंदा सुनदा नहीं पिया। मेरे दीवारां ढाह के मैं साल घर बेघर रही हाँ, मैं फिर ही साथे च आई हाँ ते इत्थे आके अज 5 दिन हो गए मेरे बंदे ने मारिया कुटिया इन्हें। ते मेरी तो खुदा वास्ते अपील है DPO साहब, वजीर आज़म साहब अगू भाई मेरी सुनी जा। खबर शामिल करते हैं। आज कश्मोर 8 कंद कोर्ट में घंटा घर चौक पर धरना लगाया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कश्मोर 8 कंधा कोर्ट के सदर मीर गुल मोहम्मद खान जिकरानी और सिंध की बहादुर बेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज विंग जिला कश्मोर 8 कंध कोर्ट की सदर मोहतरमा शबाना मलिक की क़यादत में लीड्स और मर्द कारकुनान हजारों की तादाद में शामिल हुए। पानी नहीं क्यों? करबला जैसे विफाक की दोहरी पॉलिसी की वजह से सिंध के किसानों का पानी बंद करने के खिलाफ आज पीपल्स पार्टी जिला सदर गुल मोहम्मद जिकरानी और शबाना मलिक सदर लेडीज विंग कश्मोर 8 कंधा कोर्ट की रहनुमाई में रैली निकाली गई। उनका कहना था कि विफाक की पॉलिसियों की वजह से सिंध का पानी बंद किया गया है, इसकी वजह से किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अगर विफाक ने पानी नहीं दिया तो नियाजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का दायरा बढ़ाएंगे। शिकारपुर पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ टीम ब्रादर का दक्खन इंडस हाईवे पर एहतजाजी मुजाहिरा और धरना। मुजाहिरीन ने इंडस हाईवे पर ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी धरने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। गाँव पीर बख्श टीम में चोरी की वारदात हुई थी, जिसका केस दर्ज करवाया था। मुजाहिरीन पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार किया था, फिर दक्खन पुलिस ने पैसे लेकर मुलजिमान को रिहा कर दिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि SSP शिकारपुर से मुतालिबा है कि मुलजिमान को गिरफ्तार करके चोरी वापिस करवाई जाए। मुजाहिरा दीगर सूरत एहतजाज जारी रहेगा और एहतजाज को वसी किया जाएगा। पंजगोर के इलाके हाजी गाजी सोरदू में गुज़िश्ता 21 मई की तारीख में बिजली के 3 खंभे गिर कर नाकारा हो गए हैं, जिससे इलाका में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई थी। बिजली के खंभों को 2 हफ्ता मुकम्मल हो गया है, लेकिन ताहाल इन्हीं खंभों को नहीं हटाया गया। एक तो इलाका हज़ा के एरिया में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई थी, दूसरी जानिब खंभे लोगों की आमदोरफ्त के लिए रुकावट बन गए हैं। जिस एरिया में खंभे गिर गए हैं उस एरिया के सार्फिन ने अपनी बिजली की तारें दूसरे मुतबादिल खंभों पर लगाई गई हैं। अहले इलाका ने मीडिया से कहा कि जिस दिन खंभे गिर गए थे उस
उस दिन से लेकर आज तक लेस्को वापडा ने खंभों को नहीं हटाया है। खंभे और तारें ट्रैफिक की रवानी के लिए रुकावटें बन गई हैं। अहले इलाका लेस्को वापडा और पंचकोर के नुमाइंदे से मुतालबा करता है कि जल्द नई खंभों को फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। इलाके के लोगों की मुश्किलात को दूर करके खंभे फ्राहम करें। मजीद अहले इलाका ने कहा कि गिरे हुए खंभों को हटाना लेस्को वापडा की जिम्मेदारी है कि खंभों को हटाकर रुकावटें दूर की जाएं और मुतालबा किया गया है कि मौजूदा पंचकोर के नुमाइंदे की जिम्मेदारी और उनका कौमी फर्ज बनता है कि अपने अवाम की मुश्किलात और मसाइल को दूर करने में मदद और ताउन करें। चूँकि अवाम की वोटों से मुंतखब हुआ है। मजीद कहा गया कि अगर नेशनल पार्टी के दौर हुकूमत में जब इलाके में हादसाती तौर पर बिजली के खंभे गिर गए थे तो 24 घंटों के अंदर अवामी नुमाइंदे ने बैक वक्त 5 खंभे फ्राहम किए गए। लिहाजा मौजूदा अवामी नुमाइंदे से मुतालबा करते हैं कि जल्द खंभों की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए।